नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अगर 100 से अधिक सीटें नहीं मिलेगी तो उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी भविष्यवाणी गलत होती है तो वह राजनीति से छोड़ देंगे। सोमवार को प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर किया कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाजपा समर्थक कुछ मीडिया वाले इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने वाली है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर भाजपा पश्चिम बंगाल में डबल डिजिट क्रॉस करती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग भी इस ट्वीट को पढ़ें वे इसे सेव करके रख लें। दरअसल गत शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर यहां आए थे। रविवार को बीरभूम जिले के बोलपुर में उन्होंने बड़ा रोड शो किया जिसमें लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। उसके पहले शनिवार को सत्तारूढ़ पार्टी और अन्य पार्टियों से 11 विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ली थी। इससे गदगद शाह ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 200 से अधिक सीटें जीतेगी और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की है। उसके बाद से पार्टी 2021 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पर दखल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पूरे बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और भाजपा के पक्ष में माहौल है। इससे समझकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर नियुक्त किया है। हालांकि जब से किशोर ने बंगाल में ममता का चुनावी बेड़ा पार कराने की जिम्मेदारी ली है, उसके बाद से मुख्यमंत्री के पुराने सहयोगी नाराज चल रहे हैं और उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य विधानसभा में ममता सरकार अल्पमत में आ सकती है। वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद शहर के नवरंगपुरा स्थित श्रेय अस्पताल और राजकोट के उदय शिवानंद कोविड अस्पताल में आग लगने के बाद नगर निगम ने खुद खुलासा किया है कि शहर के 286 निजी अस्पतालों के पास फायर की एनओसी नहीं है। अस्पतालों में अग्निकांडों के बाद गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अस्पतालों में फायर एनओसी के बारे में सख्त आदेश जारी किए हैं। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित सूची में बताया गया है कि अहमदाबाद के सरकारी 16 सिविल अस्पताल और शहर के 286 निजी अस्पतालों के पास फायर एनओसी नहीं है। अहमदाबाद नगर निगम ने सूची जारी करते हुए कहा है कि इन अस्पतालों को तुरंत फायर एनओसी लेने के लिए निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि फायर एनओसी न लेने तक नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सकता है। 7 जोन में जिनमें 286 अस्पतालों के पास फायर एनओसी नहीं है, वहां आज भी मरीज भर्ती हैं। बिना फायर एनओसी वाले अस्पतालों की सूची में एसजी हाईवे, थलतेज, 16, घटलोरिया, चाणक्यपुरी और वस्त्रपुर क्षेत्रों में सबसे अधिक 100 अस्पताल हैं। इसी तरह पश्चिम क्षेत्र के अधिकांश अस्पतालों में फायर एनओसी नहीं है। सूची में उल्लेखित अस्पतालों में से कुछ प्रसूति गृह और नर्सिंग होम है जिनमें नवजात शिशुओं को रखा जाता है। 16 सिविल अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में घोषित किया गया है। अभी 3 दिन पहले उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल खुद यहां ढोलका के उस मरीज का अभिवादन करने आए थे जिसने 113 से अधिक दिनों तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीती थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोविड अस्पतालों को 4 सप्ताह के भीतर फायर एनओसी लेने का आदेश दिया है। अग्निशमन विभाग के अनुसार जिनके पास फायर एनओसी नहीं है और अग्निशमन प्रणाली के बारे में अस्पताल के कर्मचारियों ने प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन अस्पतालों में आग लगने और किसी भी तरह की जान माल की हानि होने पर मालिकों या प्रबंधन को जिम्मेदार माना जाएगा। आगे की और खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।